स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं कि जो भक्त इस कथा का आनंद ले रहा है, श्रवण कर रहा है, बाबा उसके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करे। साक्षात श्री कृष्ण जी भी उनके जीवन में अपनी अपार कृपा बनाए और सारे कष्टों को, संकटों को दूर करे। यह कथा हमें इस धाम के संचालक श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारका माई में हम यह कथा साईं को सुना रहे हैं, ताकि साईं भक्तों पे कल्याण करे, साईं जीवन माला के सभी दर्शकों पे कृपा करे। और जो भक्त इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों में बता रहे हैं और ज्वाइन करके मेंबर्स बन चुके हैं, उनके ऊपर भी साईं की अपार कृपा बनी रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 3 श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का अध्याय मतलब तीसरा अध्याय। श्री हरि भगवान के विविध अवतारों का इसमें वर्णन है। श्री सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप है। उन पर ब्रह्मा परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार तो मार शर्ग का आश्रय लेकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। दूसरा 12 अवतार हुआ, जिसमें वे जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का रूप धारण करके श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हैग्री का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ पढ़ाया। और 5वां अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों की तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छोटे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि का रूप धारण कर अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञानोपदेश दिया। और 7वें में अन्य मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से लिया। उनमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया तथा अन्य अवतारी के पुत्र जयदेव ने संसार में जैन धर्म की रचना की। और 9वां अवतार पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ, जिसमें उन्होंने गौ रूप धारी पृथ्वी को तोड़कर उसमें छिपी हुई अन्नादिक वनस्पतियों को निकाला। और 10वें अवतार में मत्स्य अवतार लेकर श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उसे अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। और उस अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में श्री नरसिंह अवतार हुआ, उसमें हिरण्यकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और 15वें अवतार 52 के अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग कर उसके सत्य की परीक्षा ली। और 16वें हंसावतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 17वां नारद अवतार धारण कर पंचात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वें हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़ाया। और 19वें परशुराम का अवतार हुआ। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अहंकार नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा।
21वें अवतार वेद व्यास रूप में कर लिया। सब वेदों के अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया और 22वां कृष्णावतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्धावतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ कि दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें यह सलाह दी कि देवताओं का अधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, तब अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की यह सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ आरंभ कर दिया। उस समय सभी देवतागण डरकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और अनेक प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं, अब यज्ञ करने से तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे। अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का यह डर जाता रहे। देवताओं की इस भांति विनय सुनकर श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया और मलिन वस्त्र पहने हाथ में चवर लेकर उस जगह गए जहां असुर लोगों यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। इसके पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में यह क्या चीज है। बुद्ध भगवान बोले, यह चवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़ कर ही बैठना चाहिए। इसलिए हम अपने हाथ में यह चमर रखते हैं कि अगर कहीं बैठे तो पहले उस जगह को उससे झाड़ लें। वह सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न यह किया कि आपके वस्त्र मैले क्यों हैं। बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं, इस कारण हमने वस्त्र ना धोने का व्रत ले रखा है। बुद्ध भगवान की यह बात सुनकर वे असुर मोहित हो गए और उनका मन यज्ञ से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं है। यह विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कलयुग के अंत में नारायण जी का 24वां अवतार कलिक नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों एवं अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24 अवतार में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ। वे अन्य शेष अवतारों में लीलामय प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए। संसार में जितने भी जीवधारी और जड़ चेतन हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्मा प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी श्री नारायण जी के अंश से पैदा हुए हैं। इस प्रकार उनकी नारायण जी के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। वे अपनी माया से इस समस्त संसार को रचते हैं, किंतु आप उसके वशीभूत नहीं रहते। उनकी लीला, नाम और चरित्रों को कौन जान सकता है। जो प्राणी सदा उन्हीं का स्मरण करता है और उनके अलावा अन्य किसी का भरोसा नहीं करता, वही उन्हें पहचान सकता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए सांसारिक माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में उस पर ब्रह्मा परमात्मा को प्रकाश होता है। समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष महापुरुष अपनी सत्ता में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्व ज्ञानी ही पहचान पाते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने संसारिक जीवों को भव सागर से पार करने के निमित्त श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों का तत्व और भगवान के चरित्रों का संपूर्ण रहस्य
भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिका से अपने परम धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। उस समय वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना कर पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। गुरु जी की कृपा से यह कथा मुझे याद हो गई और अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, साईनाथ को सुना रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत ऋत सुचित सुख सागर का प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए ब्रह्मा जी की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान, हम सभी मिलकर आपकी द्वारिका में इस पावन कथा को सुन रहे हैं। आपसे आग्रह, सभी भक्तों पे अपनी कृपा करें और सबके संकट कष्ट को खत्म करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बने रहें साई जीवन माला के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निःशुल्क है, सब्सक्राइब करके मंदिर में प्रवेश कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके घंटा बटा के अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। साथ ही अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस द्वारका माई के इस मंदिर के मेंबर्स बन सकते हैं। बने रहें। ओम साई राम।